Good evening, everyone. गुड गुड इवनिंग इवनिंग। ओके, स्टार्ट करते हैं. इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. व्हाट्सएप पे किसी ने क्वेश्चन भेजा था स्ट्रक्चरल का, तो मैंने फॉरवर्ड किया था तुम लोग के ग्रुप पे. तो उसको पहले देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन. जैम 2014 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50. जैम नहीं, गेट 2014. क्वेश्चन देखो. ऑप्शन ए है तुम्हारा P इज एंटीक्लाइन, Q सिंक्लाइन. क्वेश्चन पढ़ो तुम लोग तब तक, जब तक हम ऑप्शन लिख रहे हैं. कोई इसका एक्सप्लेनेशन बताएगा? हालांकि किसी को समझ में आ रहा है कि हम प्रोसीड करें आगे? बता दीजिए भैया। ओके. देख, पहले हम लोग देखेंगे एंटीक्लाइन क्या होता है, सिंक्लाइन क्या होता है, आउटलायर इनलायर क्या होता है. ठीक है. एंटीक्लाइन क्या होता है? एक फोल्डेड लेयर रहता है जिसका कोर क्या हो, होल्डर हो. ठीक है. ये ओल्ड, ये इनर पार्ट को कोर बोलेंगे. ये कोर है तुम्हारा, और ये रिम्स है. ये यंगेस्ट, ये ओल्डेस्ट. ये क्या कहलाएगा? एंटीक्लाइन. सिंक्लाइन क्या होता है? एंटीक्लाइन, इस पे एक ऐड कर लो एक टर्म, एंटी फॉर्मल फोल्डेड लेयर. ये सिनफॉर्मल फोल्डेड लेयर. एंटी फॉर्मल का क्या मतलब है? कन्वेक्स अप. ठीक है. कन्वेक्स साइड किधर रहेगा? ऊपर. सिन फॉर्मल का क्या मतलब है? कन्वेक्स डाउन. सिन फॉर्मल फोल्डेड लेयर. और इस पे तुम्हारा क्या होगा? कोर यंगर. फिगर कैसे बनेगा? ये बन गया फिगर. कोर क्या होगा? यंगर. रिम्स क्या होगा? इंक्रीजिंगली ओल्डर. ये ओल्डेस्ट होगा. अब आउटलायर क्या होता है? आउटलायर किसी को पता है? बताए वो. किसी को पता है तो बताए आउटलायर क्या होता है. Younger layers around older layers. ओके ओके ओके, तुम लोग का आवाज नहीं आ रहा है. ठीक है, सुनो क्या होता है आउटलायर. आउटलायर और इनलायर. होल्डर अंदर,
सॉरी, ओल्डर बाहर, ओल्डर लेयर बाहर रहेगा और यंगर अंदर रहेगा, ठीक है। यंगर किधर रहेगा, अंदर रहेगा, तो आउट लेयर बोलेंगे। इन लेयर मतलब ओल्डर लेयर अंदर। ये दोनों को किस किस बेसिस पे डिफाइन किए, डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ ओल्डर लेयर। ओल्डर आउट पे है तो आउट लेयर बोलेंगे, ओल्डर इन पे है तो इन लेयर बोलेंगे। अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है आउट लेयर का, आउट लेयर का एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, younger layers surrounded by older layers, ठीक है। ये एक आउटक्रॉप है, ठीक है। एक आउटक्रॉप मिला जहां हमको ओल्डर लेयर किधर मिलेगा, अंदर की ओर, ए बी सी। ए का एज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है, एज। और सी क्या होगा, यंगेस्ट। अरे उल्टा हो गया क्या, भैया हाँ जल्दी। हाँ ये उल्टा हो गया वही। यंगर लेयर सराउंडेड बाय ओल्डर लेयर, ठीक है। आउट लेयर पे क्या होगा, ओल्डर बाहर होगा, ठीक है। ओल्डर को बाहर रखो, ओल्डर को बाहर रखो, ये सीक्वेंस उल्टा करो, ओल्डर को बाहर, ठीक है। सी ओल्डेस्ट है, आउट लेयर में ओल्डर बाहर, इन लेयर पे ओल्डर अंदर। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इन लेयर पे ओल्डर अंदर है तो ओल्डर लेयर्स सराउंडेड बाय यंगर लेयर्स। फिगर बनाओ, ये एक आउटक्रॉप है, मैप पे ए बी सी लेयर है, क्या हो जाएगा सीक्वेंस, एज का, एज इंक्रीज कर रहा है इधर, ओके। सही है यहाँ तक, हाल ही किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, नो ओके। अब देख, अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन पे हमको पहचानना है कि ये जो आउटक्रॉप है P और ये जो आउटक्रॉप है Q, तो P क्या है और Q क्या है, ठीक है। अब हम लोग मैप को स्टडी करते हैं, मैप पे क्या क्या दिया हुआ है। अब हमको जैसे एंटी क्लाइन पता करना है या फिर सिन क्लाइन पता करना है, ठीक है, या फिर आउटलायर इनलायर पता करना है, तो हमको पहले सीक्वेंस पता करना पड़ेगा कि कौन सा बिट यंगर है और कौन सा बिट ओल्डर है, ठीक है। तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्या पढ़े हैं लास्ट क्लास में या फिर उससे लास्ट क्लास में ही पढ़े थे हम लोग ये चीज़ कि younger bits occurs in the direction of dip, younger bits occurs in the direction of dip, ये चीज हम लोग पढ़े थे, ओके। अब देख डीप का डायरेक्शन किधर है, मैप पे साइन ऐसे बनाया है, तो ये चीज क्या चीज को दिखाता है, ये साइन, और ये वाला लाइन दिखाएगा स्ट्राइक को, और ये दिखाएगा कि इसको डीप डायरेक्शन को, और इसके सामने अगर कोई अमाउंट लिखा हुआ है तो वो दिखाएगा डीप अमाउंट को। तो डीप डायरेक्शन मेरा किधर है, इधर की ओर है मेरा डीप डायरेक्शन। तो अब बताओ कि सीक्वेंस क्या हो जाएगा एज का। देखो यहाँ कितने तरीके का लेयर है, एक पहला ये जिसमें तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल शेप बना हुआ है, ठीक है, सॉरी हेक्सागोन बना हुआ है, जिस पे तुम्हारा हेक्सागोन बना हुआ है। एक तुम्हारा ये बी हो गया जिसमें ये लाइंस बने हुए हैं, लाइंस अल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट लाइंस। और सी तुम्हारा लेयर जिसमें तुम्हारा लाइमस्टोन टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और एक डी, ये डी लेयर जो पूरा सफेद है, ठीक है। चार लेयर है। अब बताओ क्या हो जाएगा एज का ऑर्डर, डीप के डायरेक्शन में यंगर बेड मिलता है, एज का ऑर्डर बताओ एबीसीडी में, जल्दी फास्ट। ए ओल्डर हो जाएगा, डी यंगर होगा।
ए ओल्डेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ए क्या होगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा और डी यंगेस्ट हो जाएगा। ये चीज हो गया हमारा। अब देखो, एंटी क्लाइन का एक फीचर होता है, तुम यहाँ देख सकते हो, ये जो एंटी क्लाइन हम बनाए, किधर गया ये जो एंटी क्लाइन बनाया है, इसका लिम्ब का टिप किधर है, ये लिम्ब का टिप इधर है और ये वाले लिम्ब का टिप किधर है, इधर है, ठीक है। तो जब हम अगर आउटक्रॉप बनाएंगे मैप पे एंटी क्लाइन का, तो उसका टिप हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एक लिम्ब का टिप इधर, दूसरे का इधर, तीसरे का इधर, चौथे का इधर, ठीक है। तो ये किधर डिप करेगा, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स फ्रॉम द सेंटर। ये होता है एंटी क्लाइन का आउटक्रॉप मैप, ठीक है। और सिनक्लाइन का आउटक्रॉप मैप कैसे होता है, सिनक्लाइन पे देख सकते हो तुम, ये जो लिम्ब है इधर की ओर डिप कर रहा है, ये लिम्ब है इधर की ओर डिप कर रहा है, मतलब इनवर्ड्स डिप कर रहा है सेंटर की तरफ, ठीक है। तो डिप यहाँ कैसे दिखाएंगे, इन, ठीक है, ऐसे दिखा दिए। ये किसका आउटक्रॉप हो गया, सिनक्लाइन का। डिप क्या, डिप इस पे लिखो, डिप layers deep inwards towards the center। ओके, ये चीज आ गया समझ, कैसे बनाए आउटक्रॉप। ओके नेक्स्ट, यस सर। नेक्स्ट यहाँ देख, अब तुम यहाँ देख, ये दोनों फिगर, दोनों आउटक्रॉप को देखो, दोनों आउटक्रॉप को देखने से हमको क्या पता चल रहा है कि इस पे तो तुम्हारा लाइक ऐसे ऐसे डीप तो नहीं है ना, आउटवर्ड तो नहीं है सेंटर से, सेंटर से आउटवर्ड नहीं है, एक ही डायरेक्शन पे डिप है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे डिप है। लेकिन एंटी फॉर्म पे क्या होता है, चारों डायरेक्शन पे डिप, ठीक है, या फिर चारों डायरेक्शन पे आउटवर्ड, या फिर चारों डायरेक्शन पे इनवर्ड इनक्लाइन पे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ डीप क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे है। तो मेरा सिनक्लाइन और एंटी क्लाइन होने का पॉसिबिलिटी क्या हो गया, खत्म हो गया। इसको, ये ऑप्शन कट करो, ये ऑप्शन कट करो, सिनक्लाइन और एंटी क्लाइन होने का पॉसिबिलिटी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया, क्योंकि तुम्हारा डीप का डायरेक्शन सेंटर से चारों तरफ नहीं है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे डीप का डायरेक्शन है। अब देख, पता करना है कि हमको ये आउटलायर है कि इनलायर है। अब पी वाले आउटक्रॉप को देखो, अंदर कौन सा बेड है, ओल्डर बेड है कि यंगर बेड है, ओल्डर। ये कौन बोल रहे सर कंपेयर करेंगे तो यंगर होना यंगर, चाहिए, यंगर है। बेटे। हैं, यंगर बेड है, ए तुम्हारा ओल्डर है, हाँ ठीक है। डी, ये लाइम, ये सफेद वाला बेड ना, नहीं नहीं, ये लाइम स्टोन वाला बेड है, लाइम स्टोन वाला बेड यहाँ अंदर है पी के आउटक्रॉप पे, ठीक है। तो सी तुम्हारा क्या है, सी तुम्हारा यंगर है, उसके बाद तुम्हारा ये है। ओके, तो सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस हम लिखते हैं, एक मिनट, आउटक्रॉप पी के लिए सीक्वेंस बताओ, क्या हो जाएगा, एबीसीडी का सीक्वेंस बताओ। कोर पे क्या है, कोर पे है तुम्हारा लेयर सी, कोर पे लेयर सी है, और आउटर मोस्ट रिम पे क्या है, आउटर मोस्ट, बी। आउटर मोस्ट रिम पे ए है यार, है ना, ये चीज ए है ना, अच्छा हाँ यस सर। ए है, या फिर तुम बी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बी ले लिया रिम पे। तो कोर क्या हो गया तुम्हारा, कोर हो गया, कोर क्या हो गया यार, यंगर हुआ ना, यंगर यस सर। है ना। लेयर सी देखो, लेयर सी का एज क्या है, यहाँ पे लेयर बी से कम है, लेयर बी का एज ज्यादा है, लेयर सी का एज कम है। तो कोर क्या हो गया, यंगर हो गया। और कोर जब यंगर होता है तो क्या होता है, कोर यंगर हो गया, आउटलेयर। आउटलायर। कोर यंगर हो गया, मतलब रिम क्या हो गया, ओल्डर हो गया, और ओल्डर लेयर रिम पे है तो आउटलेयर हो गया। तो पी हो जाएगा तुम्हारा आउटलेयर, ठीक है, ये लग गया ऑप्शन पे टिक, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्यू को भी देख लेते हैं, क्यू कैसे निकल के आ रहा है मेरा। अब क्यू का देखो आउटक्रॉप, कोर पे क्या है, कोर पे है लेयर सी, ओके, और रिम पे क्या है, लेयर डी। अब यहाँ सीक्वेंस देख के बताओ कौन ओल्डर है कौन यंगर है, फास्ट। तो डी सी यंगर ओल्डर है, है, सी डी ओल्डर है। सी ओल्डर है, सी ओल्डर है,
डी यंगर है, तो ये क्या चीज का आउटक्रॉप हो जाएगा, जल्दी बताओ। ओल्डर अंदर है, इनलेयर। ओल्डर अंदर है तो इनलायर। गुड गुड। इनलायर भैया। हाँ हाँ, आज आए हो तुम क्लास, हाँ बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। कितने दिन बाद आए हो शुभम क्लास? अब भैया 4 दिन हो रहा होगा। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई ठीक है। ये क्यों हो गया इनलेयर, ये क्वेश्चन बन गया हमारा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। रिपीट कर दीजिए, मेरा लेट से ज्वाइन हो पाया। श्रेया भारती, यस सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जूम पे। तुम जियो फाई कर दो। सर आज खरीदूंगी। ओके साकिर रिपीट करो। साकिर मेरा क्लासमेट है यहाँ पे, वो रिपीट करेगा। साकिर प्लीज रिपीट। हेलो। हाँ हेलो, वेलकम। हाँ थैंक यू। यार मैं अब इस पोजीशन में नहीं हूँ रिपीट करूँ तू ही बता दे। तुम मार्क नहीं कर पाओगे ना, पेंसिल वगैरह नहीं है तुम्हारे पास। एग्जैक्टली वो इक्विपमेंट नहीं है। ओके चलो ठीक है। अच्छा श्रेया सुनो, यहाँ पे यस सर। हमको डिटरमाइन करना है कि ये आउटक्रॉप किसका है, पी आउटक्रॉप और क्यू आउटक्रॉप किसका है, ठीक है। तो तुमको तो पता ओके सर। होगा एंटी क्लाइन और सिन क्लाइन का आउटक्रॉप कैसे होता है। एंटी क्लाइन का आउटक्रॉप क्या होता है, एंटी क्लाइन का आउटक्रॉप हम दिखाते हैं कि डिप तुम्हारा क्या है, आउटवर्ड। आउटवर्ड है, सेंटर से आउटवर्ड चारों तरफ, सेंटर से चारों तरफ आउटवर्ड। और सिंक्लाइन का कैसे होता है, सेंटर की तरफ चारों तरफ से, ठीक है, सेंटर यस की सर। तरफ चारों तरफ से। अब देख यहाँ यस पे, सर। ये फिगर पे देखो, मैप पे, मैप पे क्या डिप का डायरेक्शन दिखाया गया है, देख यहाँ पे डिप दिखाया गया है, फिर तुम्हारा यहाँ पे डिप दिखाया गया है, यहाँ पे डिप दिखाया गया है। तो यहाँ सारा डिप डायरेक्शन क्या है, एक ही तरफ है, तो एक पर्टिकुलर डिप डायरेक्शन आ रहा है। तो एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन होने का कोई पॉसिबिलिटी है? नो सर। नहीं है पॉसिबिलिटी, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम कट किए, ठीक है। यस सर। ऑप्शन ए ऑप्शन बी नहीं हो सकते। अब हमको डिटरमाइन करना है कि आउटक्रॉप की आउटलायर है कि इनलायर है, ठीक है। अब देखो यस सर। कॉन्सेप्ट लगाओ कि पहला कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये लगेगा कि डिप के डायरेक्शन पे क्या मिलता है हमको, यंगर बेड मिलता है। यंगर बेड अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डीप, ओके। यस सर। अब देख डीप का डायरेक्शन इधर है, एरो के डायरेक्शन पे, तो एज का ऑर्डर यस क्या हो सर। जाएगा, एज का ऑर्डर हो जाएगा ए बी सी और डी, ठीक है। डी सबसे यस। यंग, डी सबसे यंगर होगा ना। बी। यस सर, यंगर। हाँ, और ये सबसे ओल्डेस्ट होगा, ठीक है। तब ये यस आउटक्रॉप सर। को देखो, पी आउटक्रॉप को देखेंगे हम लोग। तो पी आउटक्रॉप पे क्या सीक्वेंस बन रहा है मेरा, कोर क्या है तुम्हारा, लेयर सी है, ठीक है। यस सर। कोर है लेयर सी, हम्म। और यस सर, रिम क्या कोरिया। है, और रिम क्या है, लेयर बी है, ठीक है। ये है रिम लेयर ए, ठीक है। अब बताओ कोर ओल्डर आ रहा है यहाँ पे कि यंगर आ रहा है? यंगर। कोर यंगर आ रहा है। जब कोर यंगर आता है तो आउटलेयर बोलते हैं कि लेयर बोलते हैं? इन कोर यंगर। आउटलायर। कोर यंगर, हाँ सही है, आउटलेयर। तो उसी तरह फिर यस यहाँ सर। पे आउटक्रॉप क्यू को डिटरमाइन करो। आउटक्रॉप क्यू पे क्या है, कोर क्या है, लेयर सी है, और रिम क्या है, लेयर डी है, ठीक है। यस सर। अब कोर यंगर है कि ओल्डर है फिर से? लेयर सी यंगर है और लेयर डी ओल्डर। लेयर सी यंगर है। लेयर। यस सर। यहाँ पे ये है तुम्हारा, बेड ए क्या है, ओल्डेस्ट, बेड डी, लेसी ओल्डर है। हाँ लेयर सी ओल्डर है, ठीक है। लेयर सी क्या है, यस सर। ओल्डर है। और ओल्डर क्या है, अंदर है। जब ओल्डर अंदर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इनलायर। इनलायर। इन लेयर बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सी आउटलेयर, और क्यू तुम्हारा हो गया इन लेयर, ठीक है। यस सर। ओके चलो।
थैंक यू सर। ओके थैंक यू। सर डीप डायरेक्शन पे कैसे यंगर बेड मिलेगा सर? अरे भाई कल ही तो बताएं। कौन बोल रहे हो जरा नाम बताना। हाँ हाल ही शीतल बोल रहे हैं सर। कल क्लास किए थे शीतल तुम? हाँ सर। हे भगवान। उफ। चलो तुम वीडियो देख लेना, हम रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिए। डीप के डायरेक्शन पे यंगर बेड कैसे मिलता है इसका तो हम 6-7 केस बता चुके हैं क्लास पे। अच्छा देखो एक बार फिर से, जिसको समझ में नहीं आया कि डीप के डायरेक्शन पे कैसे यंगर बेड मिलता है। ये लेयर्स बनाए, ये पेड़ पौधा, ठीक है। सबसे पहले कौन सा लेयर डिपॉजिट होगा? ए लेयर सबसे पहले डिपॉजिट हुआ होगा, उसके बाद बी हुआ होगा, उसके सी हुआ होगा। तो ए क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। सी हो जाएगा यंगेस्ट, ठीक है। अब ये लेयर किसी कारण से टिल्ट हुआ, ठीक है। टिल्ट हुआ, टिल्ट होने के बाद क्या हो गया? इरोजन हुआ ये लेयर का। अब इरोड करो ये लेयर को। ये रहा मेरा इरोजनल सरफेस, ठीक है। इरोड होकर ऐसा सरफेस मिला हमको। डीप के डायरेक्शन पे हमेशा यंगर बेड नहीं मिलता है, जब ये हॉरिजेंटल रहे। हम सारे वही केसेस डाउट था क्या? सर, एक ही केस में तो यंगर बेड मिलेगा ना, और सभी केस में ओल्डर मिलेगा? एक ही केस में यंगर मिलेगा, बाकी सारे केस में ओल्डर मिलेगा। सर यही एक तो केस हमारे दिमाग में आ रहा है, वही तो अरे नहीं मिल रहा है भाई उसको। फिर से रिपीट करवाओगे क्या सब? नहीं सर, आप कंटिन्यू कीजिए, मतलब आगे। अच्छा तुम ये देखो, ये जो मैप होता है वो क्या होता है? मैप मैप में अगर हम मैप का जो रिप्रेजेंटेशन हम बना रहे हैं उस पे हम ग्राउंड को क्या मानते हैं? फर्स्ट हॉरिजॉन्टल। हॉरिजेंटल मानते हैं। हॉरिजेंटल है, सारा चीज हॉरिजेंटली बना रहे हैं हम, ठीक है। हॉरिजेंटली बना रहे हैं, ठीक है। तो ये लेयर अब टिल्ट हुआ, अब ये हॉरिजेंटल ग्राउंड बनाओ। हॉरिजेंटल ग्राउंड बनाए, इरोजन ओके करो। सर, क्लियर क्लियर क्या क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? मैप के केस में हमेशा यही होगा, क्योंकि मैप हमेशा हॉरिजेंटल ही है ना। मैप पे स्लोप हम रिप्रेजेंट करते ही नहीं है, ठीक ना सर। है ना। जियोलॉजिकल मैप पे स्लोप रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। टोपोग्राफिकल मैप पे हम स्लोप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हाँ ये पहाड़ है, ये कुछ है, ठीक है। बट जियोलॉजिकल मैप पे क्या करते हैं हम लोग? स्लोप रिप्रेजेंट नहीं करते, हम लोग डीप रिप्रेजेंट करते हैं कि नीचे का जो लेयर्स है उसका डीप उप क्या है, ठीक है। अब देख तुम्हारा इसको कंप्लीट ही करते हैं। टिल्ट किए थे तो ये ए बी सी था। अब डीप का डायरेक्शन किधर है? बेड्स का, बेड्स का डीप का डायरेक्शन इधर है, डीप डायरेक्शन। अब तुम डीप डायरेक्शन में जा रहे हो तो तुमको कौन सा बेड मिल रहा है? सी बेड क्या था? यंगेस्ट था। तो डीप के डायरेक्शन पे मूव करने पे यंगेस्ट मिल रहा है हमको। तो ये चीज हो गया हमारा। ओके। बाकी हाँ सर। वीडियो अपलोडेड है, एक बार देख लेना 3-4 केसेस। ओके नेक्स्ट करते हैं हम लोग। और किसी को कुछ पूछना है? मिनरलॉजी हम लोग कहाँ तक किए थे? क्रिटिकल एंगल हो गया था? यस यस क्रिटिकल एंगल हुआ था? यस सर, हो गया यस सर, था। वो हो गया था। नेक्स्ट लिखो, अनपोलराइज्ड लाइट। ये मीटिंग तुम्हारा कटेगा 8 मिनट में, तो फिर से रिज्वाइन करोगे सब कोई। अनपोलराइज्ड लाइट, इसका डेफिनेशन लिखो, लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। लाइट वाइब्रेटिंग इन ऑल डायरेक्शंस। अनपोलराइज्ड लाइट को हम ऑर्डिनरी लाइट भी बोलते हैं।
ठीक है, ये लाइट का पाथ है, रे ऑफ लाइट। अगर इसका वाइब्रेशन डायरेक्शन चारों तरफ है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनपोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट लिखो पोलराइज्ड लाइट। ये सब क्या है, वाइब्रेशन डायरेक्शंस। पोलराइज्ड लाइट का लिखो, when the vibration direction of light is restricted to a single plane। सिंगल प्लेन में रिस्ट्रिक्टेड रहेगा लाइट का वाइब्रेशन, तो इसको क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड लाइट या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। एक सिंगल प्लेन पे है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसका फिगर बना लो। ये रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट का प्रोपेगेशन डायरेक्शन, प्रोपेगेशन डायरेक्शन मतलब लाइट किधर जा रहा है, उसका वाइब्रेशन डायरेक्शन एक सिंगल प्लेन पे रहेगा। इसका वाइब्रेशन डायरेक्शन कौन से प्लेन पे है, वाई प्लेन पे। या फिर ऐसे रहे या फिर ऐसे रहे, कोई एक पर्टिकुलर प्लेन पे। एक फिगर बनाओ, साइन वेव का फिगर बनाओ। ये एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइब्रेशन डायरेक्शन। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पाथ ऑफ, पाथ नहीं लिखो, डायरेक्शन लिखो। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। हो गया, नेक्स्ट करें। यस सर। ओके, नेक्स्ट लिखो ब्रीवेस्टर्स एंगल, ब्रीवेस्टर्स एंगल। इसका लिखो, डेफिनेशन लिखो इसका, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence for which the angle between the reflected ray
and the refracted ray is 90 degree. मतलब जो रे रिफ्लेक्ट हो रहा है और जो रे रिफ्रैक्ट हो रहा है वो दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। और जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए ये फेनोमेनन होगा उसको बोलेंगे ब्रीवेस्टर एंगल। तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा मेरा, IB। ठीक है, IB से रिप्रेजेंट कर दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस को। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, R से। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R डैश से। अच्छा एक चीज देखो, हम लोग कल क्वेश्चन किए थे उस पर थोड़ा सा देखते हैं। फिगर दिख रहा है सबको? यस ओके हाँ, तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे क्या हो जाए, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री। तो ब्रीवेस्टर एंगल के लिए क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा बी। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल थीटा बी हो गया। अब ब्रीवेस्टर एंगल के लिए क्या चाहिए होगा मेरे को, कि इंसिडेंट रे क्या था, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड था कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड था। एंगल बिटवीन, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड था भैया। हाँ ठीक है, ये दोनों के बीच का एंगल हमको क्या चाहिए, 90 डिग्री चाहिए। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल क्या चाहिए हमको, 90 डिग्री चाहिए होगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहला जाएगा मेरा, ब्रीवेस्टर्स एंगल। तो यहाँ तो 90 हमको लग नहीं रहा है, ठीक है, उसके लिए फिगर बनाएंगे हम लोग अभी।